हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो कार्य और यहाँ पर प्रत्येक के 3 वॉल्यूम है तथा दो कार्य प्रत्येक के 2 वॉल्यूम है बच्चों, 10 पुस्तकों को एक अलमारी में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि एक ही कार्य के 2 वॉल्यूम अलग अलग ना हो। तो प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। इसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे बच्चों, कि हमें याद है एन पी एन बराबर होता है एन के क्रम गुणित के बराबर। अर्थात एन वस्तुओं में से यदि एन वस्तुओं को लेकर आपको क्रमचय बनाना है तो वह एन के क्रम गुणित के बराबर होते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कहा गया है कि दो कार्य ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक के 3 वॉल्यूम है और दो कार्य ऐसे हैं जिसमें से प्रत्येक के क्या है बच्चों, हमारे पास 2 वॉल्यूम है और पुस्तकें कितनी है हमारे पास, 10 है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पुस्तकों की संख्या। पुस्तकों पुस्तकों की संख्या की संख्या कितनी है हमारे पास, 10 है। 10 पुस्तकें हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो प्रारंभ के 2 कार्य है उसके 3 वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि यदि यदि दो कार्य दो कार्य के दो कार्य के की जगह प्रत्येक, इसको काट देंगे बच्चों। दो कार्य है हमारे पास और प्रत्येक के 3 वॉल्यूम है। 3 वॉल्यूम वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक बात हो गई। उसके बाद इसको पहले मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं तथा फिर से हमारे पास 2 कार्य है तथा 2 कार्य और इसमें से भी प्रत्येक प्रत्येक के 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम वॉल्यूम है। तब तब समझिएगा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये पहला कार्य है, यहाँ पर दूसरा कार्य है, फिर से एक और कार्य है और ये तीसरा कार्य है। ये 4 कार्य हमने लिख लिए हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसको पहले कार्य को W1, W2, W3 और W4 से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न को अगर आप देखें तो हमारे पास 10 पुस्तकें हैं। प्रत्येक के जो पहले जो 2 कार्य दिए गए हैं उसमें 3-3 वॉल्यूम है बच्चों। अर्थात पुस्तकों जो है हमारे पास, इसमें 3 पुस्तकें रहेंगी, ठीक है। वॉल्यूम उनके अलग अलग होंगे। यहाँ पर भी 3 पुस्तकें होंगी, इनके भी वॉल्यूम अलग अलग होंगे। तीसरे की जगह यहाँ 2 पुस्तकें होंगी, इनके भी वॉल्यूम अलग अलग होंगे और इसके भी वॉल्यूम अलग अलग होंगे। ये पता है बच्चों कि पुस्तकें जो होती है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पुस्तक है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कोई पुस्तक है तो इसके अंदर वॉल्यूम होते हैं बच्चों, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो ये इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक कब छपी उस हिसाब से उसके वॉल्यूमों को लिखा जाता है उसमें। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने एक बात और कही है उसने कि एक ही कार्य के 2 वॉल्यूम अलग अलग ना हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ये पहला कार्य मैंने W1 लिया है, इसमें 3 पुस्तकें रखी है। अब इसमें जो 3 पुस्तकें रखी गई है तो इसके वॉल्यूम साथ साथ ही रहेंगे बच्चों। मान लीजिए इसके अंदर 3 पुस्तकें हैं, जिसमें से पहली पुस्तक का वॉल्यूम मान लीजिए 1 है या 0 1 है या 0 2 है या 0 3 है। ये 3 वॉल्यूम है इसके। तो ये तीनों वॉल्यूम आपस में अलग अलग नहीं होंगे, ये साथ में रहेंगे। मतलब ये आपस में ऊपर नीचे इधर उधर हो सकती है परंतु ये अलग अलग नहीं होंगे बच्चों। ऐसे ही इसके अंदर भी यही स्थिति है, इन 2 पुस्तकों में भी यही स्थिति है और इन 2 पुस्तकों में भी यही स्थिति है। प्रश्न ने खुद ने कहा है कि अलग अलग ये नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि इन चारों को तो आप आपस में व्यवस्थित कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे W1 मैंने पहले नंबर पे लिखा है तो आप W2 पहले नंबर पे लिख सकते हो, W1 उसके बाद लिख सकते हो। तो ये 4 जो वस्तुएं आपके पास है, W1, W2, W3 और W4, तो ये 4 वस्तुएं बच्चों कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। देखिए, अगर इन 4 वस्तुओं की बात करें तो ये 4 वस्तुएं हमारी, जैसा मैंने कहा कि 4 में से 4 वस्तुओं को लेने के तरीके कितने होते हैं, 4Pn। तो ये 4 के क्रम गुणित से व्यवस्थित हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं इसी बात को लिख देता हूं कि चारों चारों
कार्यों को या चारों कार्यों को परस्पर परस्पर व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्थित, ठीक है ना। एक बार और लिख लेते हैं तो चारों कार्यों को परस्पर परस्पर एक मिनट, एक बार और लिख लेते हैं, परस्पर व्यवस्थित 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 करने के तरीके। देखिए कितने हो जाएंगे, ये तरीके हो जाएंगे हमारे पास, कार्यों है बच्चों, है ना, को परस्पर व्यवस्थित करने के तरीके। तो हमारे पास चार कार्य थे और चारों को ही हमें आपस में व्यवस्थित करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, चार के क्रम गुणित के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखें आप। अब आप यहाँ से प्रश्न ने जो कहा है उसको और समझ सकते हैं कि एक ही, अब 10 पुस्तकों को एक अलमारी में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अभिष्ट क्रमचयी। अभिष्ट अभिष्ट क्रमचयी। देखिए अभिष्ट क्रमचयी क्या होंगे इसके, चार का क्रम गुणित तो आ गया। अब आप समझिएगा बच्चों क्या होने वाला है कि यहाँ पर तीन पुस्तकें थी, तो ये तीन पुस्तकें कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है, ये भी 3p3 या फिर तीन के क्रम गुणित प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। तो तीन के क्रम गुणित का गुणा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर तीन पुस्तकें आपस में व्यवस्थित तो हो सकती है, भले अलग अलग नहीं होंगी, तो फिर से आपका तीन के क्रम गुणित का गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार दो पुस्तकों के लिए दो का क्रम गुणित और इनके लिए भी दो का क्रम गुणित, तो ये आपस में व्यवस्थित हो सकती है, परंतु ये नहीं हो सकता है कि पहले कार्य की पुस्तक दूसरे में चले जाए और दूसरे कार्य वाली पुस्तक पहले में चले, ये नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने साफ साफ मना कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दो का क्रम गुणित, उसके बाद फिर से हो जाएगा दो का क्रम गुणित। इसे हल कर लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 24, उसके बाद ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, दो का क्रम गुणित दो होता है, दो का क्रम गुणित दो होता है। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 24, ये होगा 36 या 12 का, चलो पहले 36 ही कर लेते हैं बच्चों, 36 गुणा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको परस्पर गुणांक कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3456, ये हो जाएगा 3456 तरीके। तो ये इतने तरीके से अलमारी में आप 10 पुस्तकों को व्यवस्थित कर सकते हो। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।